नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 8th की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक सारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? तो होल नंबर में हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक होते करते हैं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में 0 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। इसमें इंटीजर्स जो हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और वो निगेटिव भी होते कर। ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे चैप्टर रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? किसी ऐसे कोई भी नंबर जिनको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। और जिसमें Q हमारा जो है डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? जब हम किसी भी दो रेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो उनका सम जो है हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है। इनमें हमारे 4 कंडीशंस बनते करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है रेशनल नंबर में वो एडिशन के लिए लगती है कि नहीं लगती। तो पहला हमारा हो जाएगा एडिशन में, कोई भी ले लेते हैं हम नंबर अपना a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर ले लेते हैं 3/5 प्लस 1/5 दैट इज इक्वल टू 4/5। ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी रेशनल नंबर के एडिशन में अप्लाई होती है। फिर आते हैं हम सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में ले लेते हैं a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी इक्वल टू रेशनल नंबर। तो एग्जाम्पल जब लेंगे हम तो जैसे ले लेते हैं 3/6 माइनस 2/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, जो कि हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी सब्सट्रैक्शन में भी अप्लाई होती है। फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है। किसी भी दो रेशनल नंबर को हम लेते हैं, उनका सम जो है हमारा रेशनल नंबर ही आना चाहिए। ठीक है। तो जैसे 5/4 इंटू 3/4 ये 15/16 आ गया। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है। फिर बात करते हैं हम डिवीजन के लिए। डिवीजन में a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है। कोई नंबर ले लेते हैं जैसे 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4। इसका हमारा जब डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3/4 इंटू 4/1, ये 4 से 4 कट गया तो 3/1 आ गया। ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो है तो क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की वो सभी जो है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सभी में अप्लाई होती है। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी प्रॉपर्टी जो है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी दो नंबर का सम जो है उसका जो है तो साइड चेंज कर दें, या फिर जैसे ए की जगह बी रख दें, बी की जगह ए रख दें, तो इन दोनों का सम जो है तो इक्वल आएगा। ठीक है। इनके भी 4 कंडीशन बनेंगे। तो हम एडिशन में देख लेते हैं। इसमें पहले क्या आएगा, तो a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी। एग्जाम्पल लेते हैं हमारा जो इसका 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम 4 आ गया। 4/4 इधर भी 4/4 1 इक्वल टू 1। ये हमारा एडिशन में अप्लाई होता है। ठीक है। अब दूसरा है हमारा सब्सट्रैक्शन के केस में। ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में हम देखते हैं, जैसे ले लेते हैं 1/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो इसमें आ जाएगा हमारा -2/4, इधर आ जाएगा हमारा 2/4। तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्सट्रैक्शन के केस में इक्वल नहीं आएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हो गया हमारा 2/3 इंटू 5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू 2/3।
3, ठीक है ना। ये 2 से 2 इधर कैंसिल हो गया, इधर वाला 2 से 2 कट गया, 5/3 इक्वल टू 5/3। तो ये हमारा जो है कम्युनिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के केस में अप्लाई होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम डिवीजन के केस में। इसमें क्या है, A/B डिवाइडेड बाई C/D इक्वल टू C/D डिवाइडेड बाई A/B, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं कुछ भी, 2/3 डिवाइडेड बाई 1/3, इधर ले लेते हैं 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/3 इंटू 3/1, और ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 3/2, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, इधर से 3 से 3 कट गया, तो इधर 2/1 आ गया, और इधर कितना आया है 1/2 आया है, जो कि इक्वल नहीं है। तो हमारा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी जो है तो डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे जो है तो 3 रेशनल नंबर होंगे, जैसे ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इनमें से हम किसी भी का 2 पेयर बना लेते हैं। पहले या तो हम a प्लस बी कर लें, फिर c को प्लस करें, या फिर पहले b प्लस सी को प्लस कर लें और a को करें, तो इनका सम जो है तो इक्वल जब आए तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसमें मैं जो है तो इनके जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और जो डिवीजन है उनमें बता देता हूँ कि किस में अप्लाई होगा किस में नहीं होगा। ये आपको जो है तो खुद करके देखना है कि अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो एडिशन में जो है तो ये अप्लाई होगा, सब्सट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगा और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज जो है हमारी इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, तो इसको जो है तो जरूर ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी जो है हमारी इस चैप्टर की वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, हमारी ये प्रॉपर्टी बोलती है, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे एडिशन में जो है तो ये अप्लाई होगा, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में भी ये अप्लाई होगा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। और डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इधर का समझ जो इधर के इक्वल नहीं आता है तो फिर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इनको जो है तो आप निकाल के देख लीजिए कि अप्लाई होते हैं कि नहीं होते हैं। इसी में जो है हमारा 2 टर्म और है, एक होता करता है एडिटिव इनवर्स, एक होता करता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पहले हम जान लेते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा P/Q कोई रेशनल नंबर है, इसका P/Q का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -P/Q हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स, और जो हमारा ये पॉजिटिव है तो एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए हम जो है तो उसको निगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आता करता है हमारा एक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता करता है कि मान लो कोई रेशनल नंबर है P/Q, हम उसका जो है तो इनवर्स करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा Q/P के फॉर्म में हो जाता करता है, ठीक है ना। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने में जो आंसर आएगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को चेक करने का ये होता है, जैसे कोई हमारा ये रेशनल नंबर है, ये है P/Q, इसको जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है तो ये हमारा P/Q हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमारा 1 आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अब हमारा एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में का हम पहला करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है कि हमको एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा कि हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इनको अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे अरेंज में हो जाएगा हमारा, इसमें एक ये टर्म हो गया, ठीक है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इनको अब हम अरेंज कर लेते हैं तो ये -2/3 इंटू 3/5 आ जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों में देखिए कॉमन है 3/5 और 3/5, तो इनको एक तरफ ला लीजिए। तो ये -3/5 इंटू 1/6, फिर बच जाएगा हमारा +5/2। यहाँ पे जो हमने अरेंज किया है ये हमारी हो गई कम्युलेटिव प्रॉपर्टी,
ठीक है। अब इनमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, 3/5 कॉमन है। तो इसमें से हम -3/5 कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो है तो इसमें भी एक नंबर जो है तो माइनस है, इसमें भी एक नंबर माइनस है, तो माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे। तो -3/5 तो बच जाएगा यहाँ पे 2/3, इधर बच जाएगा 1/6 बच जाएगा। ठीक है, ये 5/2 हो गया। तब ये किसके फॉर्म में आ गया, याद कीजिए, है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलता है, A इंटू बी प्लस सी। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म है उसका। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3/5, यहाँ पे एलसीएम 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1, इधर 5/2, ये -3/5, इधर 5/6 प्लस 5/2। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ये 3 1 जा 3 2 जा, तो आ गया -1/2 प्लस 5/2, तो आ गया 4/2। इसका आंसर आ गया हमारा इसका 2। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे 3 टर्म बन रहे हैं, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इनमें से देख लेते हैं कॉमन क्या है। तो 2/5 इसमें भी कॉमन है, 2/5 इसमें भी कॉमन है, तो इनको हम अरेंज कर लेते हैं कि 2/5 इंटू -3/7, इधर हो जाएगा +1/14 इंटू 2/5, फिर इधर ये -1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी। ठीक है, फिर अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। 2/5 इसमें से जो है तो 2/5 कॉमन है, इसमें भी 2/5 है। 2/5 को हमने कॉमन निकाल लिया, हमारा आ गया -3/7 प्लस ये हमारा यहाँ पे 1/14 है, 1/14 हो गया। ठीक है, माइनस ये 3 1 जा 3 2 जा, ये आ गया 1/4 आ गया। ठीक है ना, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2/5 हो गया, यहाँ पे ये हमारी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे। ये देखिए, A इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा यहाँ पे 14 आ जाएगा, -6 + 1 इक्वल -1/4। ये 2/5 -5/14 -1/4, ये 5 से 5 कट गया, 2 1 जा 2 7 जा, तो हमारे पास कितना बचा, 1/7 -1/4। ये माइनस में है यहाँ पे, -1/7। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 28। तो इधर 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, इधर 7 से, ये -4 -7, तो ये कितना आ जाएगा, -11/28। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, इसके जो आगे के क्वेश्चन है, उसको हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आपको पहली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।